नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी के छोटे बच्चों में दस्त के इलाज के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बकरी के छोटे बच्चे होते हैं 0 से लेकर 30 दिन तक के, उनमें दस्त की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और जब बच्चों को दस्त लग जाते हैं तो उनको पेट दर्द होना और वैसे में दूध का ना पीना, इस वजह से बकरी का बच्चा कमज़ोर हो जाता है, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आज के वीडियो में आपको हम बकरी के बच्चों में दस्त किन कारणों से लगते हैं वो बताएंगे। इसके अलावा उसका क्या इलाज करना है और क्या सावधानियां रखनी है, तो हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हम लोग अपलोड करते हैं वो सभी बकरी पालकों की डिमांड पर करते हैं। और पिछले कुछ दिनों से ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी कि बकरी के छोटे बच्चे हैं उनको दस्त बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जिसमें 2 तरह की दस्त की ज़्यादा कंप्लेंट थी। जैसा कि मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि बकरी के बच्चों में 2 तरह के दस्त बहुत ज़्यादा लगते हैं। पहले पीले दस्त, दूसरे काले दस्त। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारे अपने बकरी के जो बच्चे हैं छोटे बरबरी के, उनको लगे हुए हैं। मतलब हमने जब देखा कि हमारे बकरी के बच्चे को दस्त लगे हैं तो हमने उनका इलाज किया, जिससे कि उनको रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार मिला। तो आज की वीडियो में आपको वही दवा बताने वाला हूं जिससे कि आप आसानी से अपने बकरी के छोटे बच्चों के दस्त बंद कर सकते हैं। इन दस्त की वजह से बकरी के बच्चों की ग्रोथ एकदम रुक सी जाती है। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से दस्त लगते हैं। पहला कारण, बकरी के बच्चे को दूध की मात्रा अधिक होना। क्या होता है कि कुछ बकरी पालक अपने बच्चों को बकरी के पास ही छोड़ देते हैं, तो उसका जितना भी दूध आता है बकरी का बच्चा पूरा दिन पीता रहता है। इस वजह से वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ऐसे में उसे दस्त लग जाते हैं। और वो दस्त को ठीक करने के लिए कई तरह के इलाज कर देते हैं, पर उसका दस्त ठीक नहीं होते हैं क्योंकि वो दूध की मात्रा कम नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपके बकरी के बच्चे को आपको स्टार्टिंग में जब 0 से 15 दिन का होता है तो हम 3 टाइम दूध पिलाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। तो तीनों टाइम 50 ml से स्टार्ट करें। अगर वो डाइजेस्ट कर ले रहा है तो आप उसे 70 ml से लेकर 100 ml तक ले जाएं। तो ऐसे में आपके बकरी के बच्चे को दस्त नहीं लगेंगे। दूसरे कारण की हम बात करें तो बकरी का बच्चा मिट्टी खाता है और दीवार चाटता है, तो ऐसे में भी उसके पेट में मिट्टी जम जाती है, जिसकी वजह से उसे दस्त लग जाते हैं, मतलब उसका डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपने बकरी के बच्चों को रखा है वहाँ पर मिट्टी ना हो। इसके अलावा हम बकरी पालकों की गलती की वजह से भी बच्चों को दस्त लगते हैं। जब भी हम बकरी के पास बच्चे को छोड़ते हैं तो सबसे पहले हमें बकरी के जो अडर है, थन है, उन्हें साफ करना है, मतलब उसे वॉश करना है। क्योंकि बकरी जिस फ्लोर पर बैठती है वहाँ पर कई तरह की गंदगी होती है। फिर चाहे आप 1 बार क्लीन करें दिन में अपने फ्लोर को या 2 बार क्लीन करें, उसके बाद भी थन में गंदगी लग जाती है, बैक्टीरिया आ जाते हैं। जब आप बकरी के बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले जाते हैं तो वो बैक्टीरिया दूध के साथ पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को दस्त लगते हैं। इसके बाद भी कभी कभी बकरी के बच्चों को दस्त लग जाते हैं। तो जब आपके बकरी के बच्चे को दस्त लग जाए तो आपको उसमें देरी नहीं करनी है, आपको समय से इलाज करना है। तो आपको मैं आज 2 इलाज बताऊंगा। पहला देसी इलाज जो आप घर पर कर सकते हैं, और दूसरा इंग्लिश मेडिसिन, मतलब एक सिरप बताऊंगा मैं आपको, एक लिक्विड बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से अपने बकरी के बच्चे को दस्त को ठीक कर सकते हैं। तो जो पहला इलाज हम करने वाले हैं वो देसी इलाज करने वाले हैं। उस देसी इलाज में आपको सबसे पहले लेना है हल्दी। अगर आपके बकरी का बच्चा 0 से 15 दिन का है तो आप जो नाश्ते की चम्मच आती है, जो टेबल स्पून आती है नाश्ते की, उसका चौथा हिस्सा आपको लेना है हल्दी का। उसमें आपको चौथा हिस्सा लेना है चाय पत्ती का, जो हम चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें हमको दूध नहीं मिलाना है, और उसमें हमको लेना है 2 कप पानी। जब हम 2 कप पानी लेंगे और इन सबको मिलाकर अच्छे से उकाल लेंगे, मतलब गर्म कर लेंगे। हमको तब तक गर्म करना है जब तक कि वो 2 कप पानी आधा ना बच जाए, 1 कप ना बच जाए। जब वो 1 कप बच जाए तो आप अपने बकरी के बच्चे को सुबह के समय 10 ml और शाम के समय 10 ml पिलाएं। इससे आपके बकरी के बच्चे को दस्त एकदम ठीक हो जाएंगे। अगर वहीं आपके बकरी का बच्चा 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच का है तो जो मात्रा मैंने आपको बताई उसको डबल कर लें, और उसका जो पिलाने का डोज है जो हमने 10 ml बताया वो आप 20 ml कर लें, और आपको पिलाना दिन में 2 ही बार है। इसके अलावा हम इंग्लिश मेडिसिन की बात करें तो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं एक लिक्विड रखा हुआ है, ये ओरल सस्पेंशन है, ये O2 के नाम से आता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अंदर 2 तरह के सॉल्ट आते हैं, पहला ऑफ्लॉक्सासिन और दूसरा मेट्रोनिडाज़ोल। ये 2 तरह के जो सॉल्ट है ये बहुत ही पावरफुल है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये O2 बना हुआ है, ये O2 के नाम से सिरप आता है, लिक्विड आता है। ये कोई स्पेशल बकरी के बच्चों का नहीं है, ये हम ह्यूमन का है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बकरी के बच्चों के लिए किसी तरह की कोई मेडिसिन, किसी तरह का कोई लिक्विड सिरप नहीं आता है। तो आपको ये ह्यूमन मेडिकल में मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये सिर्फ 68 रुपीज़ का है।
मतलब 68 रुपये का 60 ml आता है। जब आपकी बकरी के बच्चों को दस्त लगे तो आप इस कॉम्बिनेशन को अपनी बकरी के बच्चों को दें। आपको जो देसी इलाज बताया वो भी कर सकते हैं, और 1 घंटे का गैप रखकर आप ये भी उसे दे सकते हैं, जिससे कि समय से उसके दस्त ठीक होंगे। तो इसके अगर डोज की हम बात करें तो 0 से लेकर 15 दिन का अगर बच्चा है तो आप सुबह 3 ml पिलाएं और शाम को 3 ml पिलाएं। वहीं अगर आपके बकरी का बच्चा 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच का है तो आप सुबह 5 ml पिलाएं और शाम को 5 ml पिलाएं। ये आपको 3 दिनों तक पिलानी है, मतलब 6 टाइम पिलाना है। अगर एक टाइम में दस्त बंद हो जाए कि बकरी के बच्चों का, तो भी आपको इस दवा को रोकना नहीं है। इसका 3 दिन का डोज है, 6 टाइम का, आप वो कंप्लीट करें, जिससे कि आपके बकरी के बच्चों को दस्त रिटर्न ना हो। तो दोस्तों, अपने बकरी के बच्चों के दस्त का ध्यान रखें। अगर उन्हें दस्त लगे हैं तो समय से उसका इलाज करें, जिससे कि आपके बकरी के बच्चों की ग्रोथ ना रुके और वो कमज़ोर ना हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।